कि आप पहली बार जब शादी होके आप आती हैं तो यही घर होता है, जी हाँ। इसी घर में आती हैं। जी। पहला कदम आपका जब पड़ता है, इसी घर में कदम पड़ता है। जी, मुझे बहुत दुःख होता था और मैं बहुत रोती थी और शर्म भी आती थी क्योंकि उस समय मुझे बोलना भी नहीं आता था और मैं जो बोली रहती थी, वो बहुत गाँव के लोग सुनते थे साउंड में जब बजता था। तो हमारे घर वाले बोलते थे इसीलिए मैं बोल रहा था मत बनाओ कितनी बेइज्जती हो रही है। वाला याद आता है तो रोना आ जाता है क्योंकि हमारे ससुर जी कैसे-तैसे करके सबको खिलाते थे कमा के। उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी था। गाँव में सबसे ज़्यादा गरीब हम ही लोग थे। पहले जब मैं वीडियो बनाना शुरू की थी तो लोग हमें नचनिया बोलते थे और आज सब लोग नाच रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराऊँगा जिसे देखने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि जब आप में हिम्मत हो, अगर आप हिम्मत हारते नहीं हो, तो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी महिला का घर है जो 8 साल पहले यहाँ पर पहली बार कदम रखती है और इस घर में आती है। यानी कि शादी करने के बाद वो जब पहली बार इस घर में आती है और इस हालात को देखती है कि ये हालात कैसा है। आप ज़रा देखिए इसे और देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो लड़की जो अपने अरमानों को लेकर इस घर तक आती है, लेकिन जब ये देखती है कि ये टूटा-फूटा घर, तो वो जो है चुप नहीं बैठती है। वो चाहती है कि मुझे बड़ा बनना है और मुझे भी महलों में रहना है। फिर वो ठान लेती है, फिर वो ऐसा कर गुज़रती है कि आज उसका घर आप देखिए, जो आप देख रहे हैं, ये 2 महले के घरों में शिफ्ट हो गई है। चंद दिनों में इसने मेहनत किया और हार नहीं मानी। एक गरीब घर की लड़की जब इस घर में आती है और वो जब देखती है कि इस घर की हालात, फिर वो जो है इतना मेहनत करती है, सोशल मीडिया पर इतना मेहनत करती है कि वो आज जो है 50 लाख का घर बनवा लेती है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ उस अंकिता बिंद की जो जौनपुर की रहने वाली है और उन्होंने सोशल मीडिया पर काम किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो लोगों के ताने सुने। यहाँ तक कि लोगों ने इन्हें यह कह दिया कि इस गांव में अगर आपको रहना है तो सोशल मीडिया पे काम करना बंद करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ठाना था कि मुझे सोशल मीडिया पे काम करना है और कुछ कर दिखाना है। आइए पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो स्टोरी है, जो जर्नी है, वो जब आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये हैं अंकिता। पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंकिता बिंद है। तो अंकिता, पहली बार जब शादी होके आप आती हैं तो यही घर होता है, जी हाँ। इसी घर में आती हैं। जी। पहला कदम आपका जब पड़ता है, इसी घर में कदम पड़ता है। जी हाँ। तो यही मढ़ी, यही टूटे से घर, यहीं पर आप आती हैं। जी हाँ, यही घर था मेरा। आज आपका घर जो बना हुआ है, ये 2 महले का, ये आपने बनवाया है। जी हाँ, ये मैं बनवाई हूँ अभी नया-नया। आप अपनी मेहनत से बनवाई है। जी, ये मेरे मेहनत की कमाई है और मैं बहुत जल्दी ये घर अपना खड़ा की हूँ। सिर्फ कितने दिनों में अगर कहा जाए अंकिता आपने ये कमाल कर दिया? जी, ये तो हमारी 7-8 महीने की कमाई का ये घर है, पर 2 साल से मैं इस पे मेहनत करती हूँ। तो दोस्तों, ये 2 साल से सोशल मीडिया पे काम करना चालू किया और आज जो आप देख रहे हैं घर, यहाँ से शुरुआत करके इस घर में पहुँच गई हैं। और लेकिन यहाँ तक पहुँचने में अंकिता ने बहुत पापड़ बेले हैं। समाज से लड़ी हैं, गाँव देश से लड़ी हैं, अपने लोगों से भी लड़ी हैं, यहाँ तक कि अपने सास से भी लड़ी, अपने हस्बैंड से भी लड़ना पड़ा इन्हें। शुरुआत कैसे होता है अंकिता आपका? जी, शुरुआत होता है पहले टिकटॉक पे बनाते थे हमारे हस्बैंड जी, फिर मैं बोलती थी तो मुझे मना करते थे, बोलते थे नहीं बेइज्जती होगी, सब लोग देखेंगे। फिर उसके बाद एक दिन हमारी लड़ाई हुई हमारे हस्बैंड से, फिर मैं रात में चोरी से एक चैनल बनाई। फिर उसी पे मैं काम करना शुरू की और उस समय किसी को नहीं पता था हमारे घरवालों तो को। अंकिता, जब आप चैनल बनाती हैं तो ये बहुत बड़ा मोबाइल रहा होगा, लाखों का मोबाइल होगा? नहीं, हमारे पास उस समय बिल्कुल पैसा भी नहीं रहता था, तो पुरानी मोबाइल एक गाँव से खरीदे थे हमारे हस्बैंड जी 500 रुपए में। 500 रुपए की मोबाइल से आप अपना चैनल खड़ा करी हैं? जी हाँ, वो भी एकदम उसका ग्लास-व्लास सब टूटा हुआ था, फिर भी मैं उसमें चैनल बनाई और उसी पे वीडियो बनाती रही। चलिए, मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ। आप सुनेंगे, जब इनके फॉलोअर सुनेंगे, आप दाँतों तले उँगली दबा लेंगे। 500 से मोबाइल से जो शुरू करता है चैनल, आज उनके चैनल पर 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। सही बात है? जी हाँ, 30 लाख हमारा सब्सक्राइबर है अंकिता आर के चैनल पर और एक दूसरा भी चैनल है, उस पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक पे भी हमारा 3 लाख है और इंस्टाग्राम पे 2 लाख। तो अंकिता, जब शुरू करती हैं, आप गाँव में रहती हैं
और जब शुरुआत होता है फिर क्या क्या आपको जो है लोगों से सुनने को मिलता है? लोग बहुत तरह तरह के बातें बोलते थे। जब मैं वीडियो बनाना शुरू की थी, लोग बहुत कुछ बोलते थे और मजाक बनाते थे, हमारे घर वालों को भी दिखाते थे और बोलते थे देखिए वीडियो बनाती है ऐसे वैसे। फिर हमको बहुत शर्म आता था उस समय। जब अंकिता आप गाँव में चलती थी, आस-पास में जब बच्चियाँ आपके साथ चलती थी, तब गाँव के लोग क्या कहते थे? जी, बहुत लोग बोलना बंद कर दिए थे जब मैं वीडियो बनाती थी, बोल रहे थे मतलब हमारे सास-ससुर को बोल रहे थे वीडियो बनाना बंद करवा दो इसको। हुँ। जी। साथ में जाने से भी मना करते थे लोग? जी हाँ, बहुत लोग बोलना भी बंद कर दिए थे, रास्ता अलग करके चलने लगे थे। जब और कोई गाँव की लड़कियाँ जो बिना शादीशुदा आपके साथ हो जाती थी, तब क्या लोग बोलते थे? कि उनके साथ मत जाया करो, वो लड़की सही नहीं है? जी हाँ, मतलब ऑटोमेटिक सब लोग बोलना बंद कर दिए थे तो हमें पता चल गया, पर हम हमारे मुँह पे कोई नहीं बोलता था, हमारे घरवालों से सब लोग बोलते थे। हुँ। जी, क्या-क्या बोलते थे लोग? बोलते थे हमारे सास-ससुर से जब शाम को निकलते थे सब लोग मोबाइल चालू करके दिखाते थे और मैं जो बोल के वीडियो बनाती थी, मेरा एक्टिंग भी लोग करते थे जब हमारे सामने पहुँचते थे। अच्छा। जी। तो सोचिए एक कितना तोड़ने का काम किया जा रहा था। उस लड़की को मनोबल तोड़ा जा रहा था कि ताकि ये वीडियो ना बनाए। उन्हें लग रहा था कि ये वीडियो बनाते हैं तो इस गाँव की जो है इज़्ज़त ख़राब हो रही है, महिलाओं में एक गलत मैसेज जा रहा है। इनके देखा बहुत सारी महिलाएँ और बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह से काम करने लगेंगी तो गाँव और बदनाम हो जाएगा। हाँ, सब लोग को यही लगता था उस समय। हुँ। फिर जी। क्या होता है आपका चैनल कैसे फिर आगे बढ़ता है? जी, फिर सब लोग हमारे वीडियो को जब उस समय नवरात्रि का समय था, फिर सब लोग हमारे वीडियो को पंडाल में बजाते थे, साउंड में। पंडाल में? जी हाँ, माता रानी का पंडाल लगा था हमारे जस्ट घर के सामने ही। फिर वो लोग जो मैं रियल आवाज़ का ब्लॉग वीडियो बनाती थी, वही वो लोग पंडाल में बजाते थे रात में। जब आप सुनती थी, पंडाल में बज रहा है, आपका ही ब्लॉग बज रहा है, मन में कैसे लगता था आपको? जी, मुझे बहुत दुःख होता था और मैं बहुत रोती थी और शर्म भी आती थी क्योंकि उस समय मुझे बोलना भी नहीं आता था और मैं जो बोली रहती थी, वो बहुत गाँव के लोग सुनते थे साउंड में जब बजता था। तो हमारे घर वाले बोलते थे इसीलिए मैं बोल रहा था मत बनाओ कितनी बेइज़्ज़ती हो रही है और हमारी सासू माँ देखने भी जाती थी और सब लोग बोलते थे बनाती है तो बजाऊँगा ही, क्यों बनाती है? सोचिए दोस्तों, नवरात्र में जब गाने बजाए जाते हैं, लेकिन इनकी बेइज़्ज़ती करने के लिए लोगों ने इनकी ब्लॉग बनाए। आप समझ सकते हैं जब आप शुरुआती दिनों में चैनल बनाते हैं, तो लोगों को बोलना उतना नहीं आता है और ख़ास करके अंकिता एक गाँव से बिलॉन्ग करती है। अब समझिए गरीब घर की लड़की थी और वो हिम्मत जुटाकर वीडियो बना रही थी। उसे सही से ब्लॉग नहीं बनाने आता था और जिस ब्लॉग में इसे सही से नहीं आता था, वही ब्लॉग की वीडियो जो है नवरात्र में बजाया जाता था और बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। जी हाँ, उस समय न वहाँ पर कुछ होता था जैसे कलाकारी लोग दिखाते थे तो बहुत गाँव के लोग वहाँ पर जुटे रहते थे आरती के समय, आरती होने के बाद। तो जब आपके हस्बैंड वहाँ जाते थे, ये ब्लॉग की वीडियो सुनकर आते थे, वो क्या बोलते थे आपको? वो हमको बोलते थे इसीलिए मैं बोला हूँ वीडियो मत बनाया करो, अब जाओ इतना मज़ा ले रहे हैं, बेइज़्ज़ती हो रही है और ये कई बार गए थे बंद करवाने के लिए, वो लोग बोले जब वीडियो बनाती है देखने के लिए ना हम लोग देख रहे हैं। और सास क्या बोलती थी? हमारी सासू माँ भी यही बोलती थी कि मतलब वीडियो बनाती हो इतना बेइज़्ज़ती होता है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, वीडियो से कुछ नहीं होगा। तो आप मना नहीं हुई? जी नहीं, मैं बनाती रही फिर भी क्योंकि मैं इतना दिन बना चुकी थी और मेरी बहुत बेइज़्ज़ती हो चुकी थी, इसीलिए मैं ठान ली थी अब कुछ करके रहूँगी सोशल मीडिया पे, अगर मेहनत करूँगी तो क्यों नहीं होगा, 2-4 साल लगेगा पर मैं मेहनत करती रहूँगी चाहे लोग जो बोलें। और रिलेशन के लोग भी बोलते थे हमारे मायके में भी और यहाँ पर भी कि वीडियो बनवाती हो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहू मनमानी है, तुम लोग का कहा नहीं मान रही है, सब बोलते थे। दोस्तों मैं चाहता तो ये वीडियो इनके घर के सामने बनाता, लेकिन मैं जब घर के सामने बनाता तो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं यहाँ पर आकर ये वीडियो बना रहा हूँ। जब शुरुआती दिनों में अंकिता यहाँ आती थी, तो भी बहुत कष्ट झेला करती थी, लेकिन चलिए वो भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में। अंकिता कब ये होता है कि जब आपकी वीडियो वायरल जाती है और फिर आपका चैनल ग्रो कर जाता है? जी, उस समय जब लोग पंडाल में बजाया करते थे नवरात्रि में, फिर मैं रात में बहुत रोती थी, 2-3 दिन बजाए थे लगातार। फिर मैं माता रानी से बोलती थी शायद माता रानी आपके पंडाल में बजाए हैं तो आपका आशीर्वाद होगा। फिर उसके बाद नवरात्रि में ही मेरा वीडियो रातों रात वायरल हो गया। रातों रात?
जी, सच में माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और मेरा वीडियो रातों रात 50 मिलियन पार कर गया। सुबह उठ के देखे तो मेरा व्यूज़ 50 मिलियन था। 50 मिलियन, आप समझिए 50 मिलियन बहुत होता है। और कितने सब्सक्राइबर हो गए थे उस दिन? उस समय मेरा एक दिन में 90,000 सब्सक्राइबर हुआ था। फिर रोज आपकी वीडियो चलना चालू हो गई। जी, फिर रोज़ हमारी वीडियो मिलियन मिलियन मैं जैसे ही अपलोड करती सुबह में शाम को मेरा वीडियो मिलियन मिलियन व्यूज़ आने लगा और 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर डेली का मेरा बढ़ता था उस समय। कितने दिनों में आपने मिलियन क्रॉस कर दिया? जी, मेरा उस समय 1 महीने के अंदर में मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था, सिर्फ़ 1 महीने में। 1 महीने में आपने पूरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। और फिर अंकिता, जो लोग आपको बोला करते थे, फिर वो जब अब सामने आते हैं तब वो क्या बोलते हैं? अब तो गाँव वाले सब कोई नहीं अब कुछ नहीं बोलता, अब सब लोग देखे हैं हमारा इतना बड़ा घर, लोग बोलते हैं अगर बहू बनो तो अंकिता जैसा जो गाँव की सास लोग हैं अपने बहू को यही अब बोलती हैं कि उसके जैसा बन के करके दिखाओ, इतना जल्दी इतना सब कुछ कर ली। अंकिता, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? जी, मैं एमए की हूँ, एमए फाइनल। एमए फाइनल आपने किया। जी। आप एक पढ़ी लिखी लड़की थी और फिर एक ऐसे घर में शादी करने को कैसे तैयार हो गई? जी, मेरी शादी अचानक में हुई थी और मेरी मम्मी मेरे लिए लड़का नहीं देखने गई थी, मेरे बहन है मेरे मामा की लड़की उनके लिए देखने गई थी तो मेरा हो गया। तो फिर उससे हो गया। जी, फिर वहाँ से बात हुई और अचानक में मेरी शादी 2-3 महीने के अंदर में ही हुई थी। मतलब जो आपके जीजा होने वाले थे वो आपके पति हो गए। जी हाँ, यही हुआ। हाँ। और आपने अपनी बहन के जिससे शादी होने वाली थी उसी लड़के से आपने शादी कर ली। हाँ, हो गई फिर बहन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले जब मुझसे नहीं हुई तो तुमसे ही हो गई, घर तो में ही कभी तो हुई। मिलती है तो हंसी मजाक करती है? हाँ, हँसी मज़ाक करती हैं, जीजा बोलती हैं, अभी मिली थी वो भी वीडियो बनाती हैं। अच्छा, क्या बोलती हैं? अब कुछ ऐसा बोलती है कि नहीं, आपसे? वो पुराना वाला बात नहीं अब करते हैं। है, पुराने वाले भूल गए। हाँ, भूल गए सब। अच्छा अंकिता, अब आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? अब हमारे 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, एक चैनल पे और दूसरे चैनल पे 5 लाख हैं। अब जो सासू माँ आपको मना करती थी वीडियो मत बनाइए, आज वो सासू माँ आपको क्या कहती है? अब बहुत सपोर्ट करती हैं और बोलती हैं इतना गरीबी का दिन हम लोग देखे थे, मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने जीते जी इतना सब कुछ देखती और शायद अगर कहीं हमारे हस्बैंड कमाते फिर भी इतना कुछ नहीं कर पाते। अंकिता, जब यहाँ घर में आप उतरती हैं तो फिर यहाँ पर रहने के बाद कितने दिन के बाद आपने ये वीडियो बनाना चालू किया? 5-6 साल तक तो मैं इसी घर में गुजारी हूँ और यहाँ ऐसे ही आपने गुजार दिया? जी हाँ, ऐसे जब रात में पानी बरसता था बरसात में तो लोग खड़े होकर छान-ओन जो था सब पकड़ के खड़े रहते थे। एक बार हमारे ससुर जी के ऊपर गिर गया था छान। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नल वगैरह भी नहीं है पानी नहीं, पीने यहाँ का। पर नल नहीं, दूसरे के नल से पानी लाते हैं और कभी-कभी झगड़ा-वगड़ा हो जाता है, वो लोग भी मना कर देते हैं। अच्छा, वो भी पहले मना कर देते थे कि यहाँ से पानी मत लाओ। जी हाँ, वो लोग मना कर देते थे, फिर हम लोग कैसे जैसे-तैसे करके सरकारी नल था कुछ दूर पे, फिर वहाँ से पानी लेकर पीते थे। ये ज़िंदगी जब याद आती है अंकिता, तो फिर कैसे मन में क्या आता है? जी, जब ज़िंदगी ये पिछला वाला याद आता है तो रोना आ जाता है क्योंकि हमारे ससुर जी कैसे-तैसे करके सबको खिलाते थे कमा के, उस समय बहुत बहुत ज़्यादा गरीबी था। गाँव में सबसे ज़्यादा गरीब हम ही लोग थे। सबसे ज़्यादा गरीब आप थे। आज आपने एमए कर लिया है। क्या जब शादी हुआ था तभी आप एमए पास कर ली थी या यहाँ आने के बाद और पढ़ाइयाँ की आपने? नहीं, वहाँ से मैं इंटर की थी तो मेरा पढ़ने का आगे इच्छा था, तो यहाँ पैसा-वैसा भी नहीं था। तो हमारे हस्बैंड से मैं बोली मुझे और आगे पढ़ना भी है, तब मेरे हस्बैंड बोले पढ़ना है तो पढ़ो, मैं कहीं से भी पढ़ाऊँगा। तो ये अंडा बेचते थे और कोचिंग कराते थे, तो जो टाइम मिलता था शाम को अंडा बेचते थे और दिन में कोचिंग-वोचिंग पढ़ाते थे, फिर उसी से हमें एमए तक पढ़ाया यहाँ पर। आपके पति ने आपको अंडा बेच-बेच कर पढ़ाया? जी हाँ, यहाँ तक बहुत कुछ मतलब हमारे पति हमारे लिए किए हैं। नहीं, आपने भी तो अभी उनके लिए बहुत कुछ किए हैं। जी हाँ, पर उन्हीं के बदौलत ये सब है, जो कुछ मैं हूँ अपने पति की वजह से हूँ। बिना पति के पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, मैं बता दूं कि वो पति जब इन्हें मना करते थे कि वीडियो नहीं बनाइए, आइए उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा था और क्यों वो मना कर रहे थे उस समय वीडियो ना बनाने के लिए। हालांकि अब उनके पति पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं।
राहुल जी, अंकिता जब वीडियो बना रही थी, जब पहली बार आपको पता चलता है, आपने इन्हें मना क्यों किया? तो हम मना इसलिए किया कि मैं जैसे पढ़ाई लिखाई करता था और पढ़ाता लिखाता भी था, और समाज में ये सब थोड़ा गलत मैसेज पहुंचता था, क्योंकि यहाँ पर कोई वीडियो पहले बनाता नहीं था। तो यहाँ वीडियो जो बनाते उसको बहुत गलत तरीके से लोग देखते थे, इसलिए तो मैं ये सुनने के लिए नहीं तैयार था। तो लोग मुझे कुछ बोलें, तो इसलिए इनको बोला कि मैं वीडियो मत बनाओ, ये सब उल्टा पुल्टा गांव वाले बोलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना ये तब भी बनाती रहीं। इन्होंने बताया कि नवरात्र का जब पंडाल होता है, उनकी ब्लॉग वीडियो वहाँ चलाई जाती थी, आप वहाँ हुआ करते थे। क्या होता था एग्जैक्ट, ज़रा वो बताइए। तब वहाँ पर हम मना करते थे, लेकिन लोग बोलते थे जब वीडियो बना रहे भाई हम लोग देखेंगे और साउंड में बजाएंगे, तो आप क्यों मना कर रहे थे, क्यों वीडियो बनवा रहे हैं, जब इतना बुरा लग रहा है तो वीडियो बनवाना बंद कर दीजिए। तो मैं चुप हो जाता था, मुझे कोई उसके आगे बोलना ही नहीं पड़ रहा था। अच्छा, वो लोग क्या मनसा लेकर ये वीडियो या जो भी थी वहाँ चलाया करते थे? वो लोग यही सोच रहे थे कि मतलब हम इतना बेइज्जती करें कि ये लोग चैनल बंद करवा दें, चैनल ना चलाएं, बंद कर दें। यहाँ तक कि मैंने शुरू में चैनल बनाए थे, तो लोगों को जब मैं बोला सब्सक्राइब वब्सक्राइब जैसे करने, कभी काल जैसे बोला, तो लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, कहीं कोई आपका वीडियो नहीं देखेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा, ये है वगैरह वगैरह सब बोलते रहते थे उल्टा पुल्टा। अच्छा, गांव में जब आप किसी लड़कों को या किसी को बोल देते थे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, तो लोग क्या बोलते थे? तो लोग यही बोलते थे कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा तो तुम लोगों को कोई वीडियो नहीं देखेगा, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आज जो जो लोग मतलब बोल रहे थे कोई सब्सक्राइब नहीं, आज वही खुद लोग चल के आते हैं कि हमारा चैनल बना दीजिए, हम भी वीडियो बनाएंगे, हम भी काम करेंगे। तो वही लोग आज स्वयं आके अब हम सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल, जब शुरुआती दिनों में जब ये वीडियो बना रही थी, जब लोग आपकी मम्मी के कान भर रहे थे, आपके पापा से इनकी शिकायत कर रही थी, तो मम्मी आपसे क्या बोला करती थी? तो मम्मी हमें जाके डांट सुनाती थी, बोलती थी कि ले यही यही अब करे की बात है, अब गांव वाले यही कहा हन कि वीडियो बना तो उल्टा पुल्टा बोलत है, अब ये सब बंद करवा दी, यही सब बोलत रहे तब। तो हम भी बोलते थे, हम कहे मम्मी अभी तो कुछ बोलते ही नहीं थे। मैं सोच रहा था कि चलो बोलने दो, आज बोल रहे हैं तो कल भगवान का नसीब है, और देखते हैं क्या होता है। राहुल, कब आप वो दिन आया जब आपने अपनी पत्नी का दिल खोल कर सपोर्ट करना चालू किया? समाज कुछ भी कहे, आपने कह दिया कि नहीं, आप वीडियो बनाइए। तो ऐसे बनाती थी, तो वो एक वीडियो अचानक में 50 मिलियन रातों रात तो चला गया, और उसके बाद तभी से हमारा मतलब हम भी सोचने लगे हम भी इसमें काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सपोर्ट करेंगे अपनी पत्नी का, क्योंकि अब यही एक रास्ता है जो कि हम लोगों को इतना जो गरीबी है तो अमीर बना सकता है यही। तभी से हम इनका सपोर्ट करने लगे एकदम दिल से। नहीं, राहुल, अब मन में ये चलता है कि अगर काश अंकिता उस समय जब मना कर रहा था, अगर ये मना हो गई होती तो आज भी इसी झोपड़ी में होते। हाँ, तो ये तो सही बात है। अगर ये मना कर रहा था तो ये भी अगर उस समय बंद कर दी होती, और लोगों को जैसे ताने वगैरह सुन के अगर ये भी बंद कर दी होती, तो काश आज ही हम इसी झोपड़ी में रहना पड़ता। ये तो बात सही है। हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, हम देख रहे हैं कितना लोग कमा के कितना क्या कर ले रहे हैं, तो सब मालूम है, आज यहीं पर रहते हैं। आज आपको कहीं भी जब निकलते हैं तो आपको कोई भी शर्म नहीं होती है, क्योंकि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, और आपकी जो वीडियो होती है वो चले ना चले उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब जहाँ निकलते हैं गर्व के साथ निकलते हैं, एकदम सीना चौड़ा करके निकलते हैं, ना किसी से डरते हैं ना किसी से लाज, न क्योंकि हम लोग उस कैटेगरी का वीडियो भी नहीं बनाते। आप चाहे हमारा चैनल अंकिता आर के चैनल खोल के देख लीजिए, समाज में बैठ के अपना हमारा वीडियो देख सकते हैं, चाहे जो पढ़े लिखे हो, चाहे जो शिक्षित हो, चाहे जो हो, आप समाज में बीच में हमारा वीडियो खोल के देख सकते हैं। कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता जिससे हम झुक कर चलना पड़े हमें। अंकिता, जो लोग आपको ताने मारा करते थे, और पहले वो बताइए क्या ताने मारते थे और वो आज क्या कह रहे हैं? पहले जब मैं वीडियो बनाना शुरू की थी तो लोग हमें नचनिया बोलते थे, और आज सब लोग नाच रहे हैं। जी। वही लोग जो आपको कहते थे कि अंकिता नाच रही है, नचनिया है और इस तरह की वीडियो डालती हैं, आज वही लोग नाचते हैं, वो भी वीडियो डालते हैं। जी हाँ, अभी सारी हमारे गांव के बहुत लोग, लेडीज़ लोग सब बनाने लगी हैं, अब सब लोग नाच रहे हैं। हाँ, जी। सोचिए, वो अंकिता, ये वो लड़की है जिसने इस गांव की थिंकिंग बदल दी, जिसने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि नाचना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक कला है, एक आर्ट है,
और अगर ये करके भी पैसे कमाया जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है। सिर्फ अंकिता ही सोशल मीडिया पे नहीं कर रही है इस तरह की वीडियो, तमाम बड़े बड़े चैनल आप देख सकते हैं। और अंकिता की वीडियो में कोई फूहड़पन नहीं होता है और एक मैसेज देने वाली ये वीडियो बनाते हैं। और आज स्थिति ये है कि अंकिता के गांव में इनको इज्जत से देखी जाती है। अब आप जो घर आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो घर देख रहे हैं, ये अंकिता की कमाई से बनाया गया है। सिर्फ 6 से 7 महीनों में अंकिता ने ये बड़े से घर को बना के तैयार किया है। काश अगर अंकिता उस समय बंद हो गई होती, अपने सास की बातें मान ली होती, अपने पति की बातें मान ली होती, तो आज भी अंकिता इसी झोपड़ी में होती। लेकिन अंकिता ने इन सब की बातों को न मानकर महज 500 की मोबाइल से वीडियो शुरू किया और आज इस मुकाम पर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है दोस्तों, तो अंकिता ने ये दिखा दिया है कि बड़ा मोबाइल होना ज़रूरी नहीं है। हौसले होना चाहिए, काम करने की लगन होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए, और ख़ास करके लोगों से लड़ने का उस समय आप में हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गांव में हैं, शुरुआती जब आप वीडियो बनाएंगे तो आपको आपके पड़ोस में, आपके गांव के, आपके घर वाले तमाम लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जो लहरों से जीत जाता है वही मंजिलें पाता है, और अंकिता ने वो कर दिखाया है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपकी राय है अंकिता और अंकिता के पति के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जाते जाते ये जान लेते हैं, आप हमारे जो सारे व्यूअर हैं, अगर अंकिता को और डिटेल में जानना चाहते हैं, इनके चैनल को देखना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। अंकिता, आपके चैनल के नाम क्या है? जी, हमारे चैनल का नाम है अंकिता आर के चैनल। किस पे है वो जरा बता दीजिए। यूट्यूब पर है अंकिता आर के चैनल, जिस पे हमारा 30 लाख सब्सक्राइबर है, 3 मिलियन। और इंस्टाग्राम पे है आर के अंकिता 0, और फेसबुक पे अंकिता आर के। तो दोस्तों, ये सिर्फ मुझे कहानी दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आने वाले युवाओं को, आने वाले उन तमाम सोशल मीडिया पे जो काम कर रही हैं, वो डरे नहीं, अंकिता को देखें और इनकी स्टोरी को समझें और फिर लगे रहें। एक दिन आपको मुकाम मिलेगा, तब आपको भी लोग सर के ऊपर रखेंगे और आपकी भी इज्जत करेंगे। जिस तरह से अंकिता आप निकलती हैं तो लोग इनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। जहाँ ये पहुँचती हैं तो सारे लोग इनको खड़े होकर वेलकम करते हैं। सिर्फ ये देन है इनके सब्सक्राइबर, इनके चाहने वाले लोग, इनके फॉलोअर। आप ये वीडियो देखने के बाद जो भी राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।